वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मुल्क में चल रही इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी, कशीदगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट और तोड़ फोड़ के ऊपर तजिया लेंगे। सीनियर तजियाकार नवीद नून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नवीद साहब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। ये बनाई जा रही है, ये बन गई है, ये संभल नहीं पा रही, ये बिगड़ गई है। क्या समझते हैं सर कि ये नुकसान तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का हो रहा है, तो ये अनाओं का खेल है या बात इतनी बिगड़ गई है कि शायद बिगाड़ने वालों से संभाली नहीं जा रही? सबसे पहले चीज समझने की ये है कि बेसिकली एक्चुअली इसको बिगाड़ा गया है, इन मामलात को बिगाड़ा गया है और इन मामलात को बिगाड़ने के अंदर वो जिद और वो अना शामिल है, जो कि आपको देखें कि अभी जो अभी सियासी पार्टीज हैं उनको इलेक्शन से भागने पर मजबूर कर रही है। इलेक्शन में इस टाइम कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि जो इस टाइम हमारी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनका इस चीज के ऊपर नहीं जाना चाह रहा सर नून साहब, सॉरी टू कट यू सर, इंटरप्ट यू, पर क्यों नहीं जाना चाह रहा सर? पूरी पाकिस्तान की आवाम जाना चाह रही है। चंद लोग अगर कहेंगे कि नहीं जाना इलेक्शंस में, तो वाकई सर ये इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान की आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी राय को मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे? सर ऑब्वियसली मलहूज़े खातिर अगर रखा जाता तो मेरे ख्याल में इतने दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लटकाने और अपने ऊपर जो है वो नाअहली की तलवार लटकाने का किसी को कोई शौक तो नहीं था। अब अदालत तक से देखे ना, सुप्रीम कोर्ट तक से एक जो है वो एक मसला क्रिएट कर दिया गया। एक नाअहली की तलवार जो है वो अपने सर के ऊपर लटकवा रहे हैं। अब कल जो है वो तौहीन पार्लियामेंट का बिल लेकर आ गए, जो इनको पता है कि इवेंचुअली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा। अब सबको पता है कि वो तौहीन पार्लियामेंट का बिल सिर्फ इस वजह से लाया गया है कि भी कल को अगर पार्लियामेंट किसी भी अपना अदालत जो है, अदालत आलिया जो है सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी भी शख्स को नाअहल करती है या किसी वजीर को नाअहल करती है, तो उसको जो है वो जज को जो है तौहीन पार्लियामेंट का नोटिस भेजा जाए और उसको तलब करके उसको जलील किया जाए। अब अवाम की राय की आप बात कर रहे हैं, अगर अवाम की राय की इतनी ही कदर होती तो मेरे ख्याल में कल जो है वो तौहीन पार्लियामेंट का बिल कतई तौर पर पेश ही ना किया जाता। तौहीन पार्लियामेंट का बिल, आज मैंने एक शख्स को वोट दिया है, लेट्स सपोज, अब कुछ दिन बाद अगर वो मेरे हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं करवाता या मुझसे किए गए वादे पूरे नहीं करता या अवाम को जो है वो डिस्टर्ब करता है, उसकी एक्टिविटीज से अवाम डिस्टर्ब होती है, तो अवाम कहीं पर भी अगर उस पार्लियामेंटेरियन को कुछ भी कहेगी और वो आपको घसीट कर ले जाएगा सीधा तौहीन पार्लियामेंट के उसके अंदर, या तौहीन पार्लियामेंट अपना जो रुकन है। ये है कि तौहीन पार्लियामान का जो बिल मेरे सामने आया है, मैंने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था। कल इरफान कादिर साहब मेरे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे, हमने एतजाज एहसन साहब की भी राय ली इस तमाम मामले के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सर तौहीन पार्लियामान का जो बिल है उसमें किसी फर्द वाहिद को तो घसीटा नहीं जाएगा, उसमें किसी इंस्टीट्यूशनल हेड को बुलाया जा सकता है और वो भी एक कमेटी बनेगी पार्लियामान के अंदर, इस्तेहकाक कमेटी। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकलकर खेलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो तब सर उसको इस्तेहकाक कमेटी में जो है वो पेश किया जाएगा। अदरवाइज तो ये आम आदमी के ऊपर तो लगने वाली चीज नहीं है। पॉलिसीज के ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं और ये कहीं भी होता है। जी नहीं, अभी आप जो बात कर रहे हैं इसके हवाले से मैं आपको बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस दे सकता हूं, जिसके ऊपर बहुत सारे जो सीजनल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि इसके अंदर अभी भी कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसके जरिए जो है लूप होल्स हैं यकीनी तौर पर। वो लूप होल्स जो बताए गए हैं, जो हमारे सामने है, वो ये है कि पार्लियामान किसी को 6 माह की सजा नहीं दे सकती। ये एक था सुकम जो सबसे बड़ा आ रहा है। सर देखे ना, आप उस इस्तेहकाक को चैलेंज किसने करना है? अब आप उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो नहीं लेके जा सकते ना। आपके लिए वो गुंजाइश खत्म कर दी गई कि आप उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाके चैलेंज कर सकें, ये इंपॉर्टेंट है, करवा सकें। क्या वो नवी साहब, कैन यू हियर मी सर? मैं आपको जी सॉरी जी मैं आपको आवाज आ रही है जी सर कंटिन्यू कीजिएगा जी। तो कई अब इस टाइम सीजनल पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको जो है बुनियाद बनाकर एक एमएनए जो है वो दूसरे एमएनए को भी तंग करेगा कल को। ठीक है, वो पब्लिक उसमें तंग कर सकता है कि यार इसने जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन की है। ये अब आप उसी तरह से ले लें कि जी अगर आप किसी एक इदारे के ऊपर, एक जज के ऊपर अगर आप तनकीद करते हैं या उस इदारे के किसी खास अफसर के ऊपर करते हैं, अब आप कहते हैं कि ड्यूटी सही नहीं कर रहा या ये जो इसकी ड्यूटीज है इससे जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट जो है इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको जो है वो कंसीडर कर लें कि क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक
चेंज करना चाह रहा हूँ जो आज का टॉपिक है, लेकिन आपकी बात से मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामान को एक ऐसी ताकत दी जा रही है जिसका फ़ायदा कम होगा और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। इज इट राइट सर? अच्छा, मैं अभी आपके टॉपिक की तरफ आना चाहूंगा। इसी इसी हवाले से मैं अब आपको थोड़ा सा लिखना चाहूंगा कि देखें, ये जिद्दी थी ना या ना ही थी कि जो पार्लियामेंट मजबूर हुई है कि ऐसी कानून साजियां करे। अब वो जिद और ना ही है ना कि जी आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, आप जो है वो अपने अवाम के अगेंस्ट खड़ा होना चाहते हैं। इस टाइम कितने सर्वेज हैं, ऐसे बहुत सारे सर्वेज हैं कि जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ इदारों ने सर्वेज किए। इसी गवर्नमेंट ने खुद बहुत सारे इदारों से सर्वेज कराए और हर सर्वे का रिजल्ट 70 to 60% इमरान खान के हक में आया। तो क्या उन सर्वेज की, क्या उस पब्लिक जो ओपिनियन की वो रिस्पेक्ट की जा रही है? देखें, ऑब्वियसली जब आप पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपके सामने 9 मई जैसे अंतोनाक वाकयात भी होंगे, जिसका मैं कतई तौर पे, जिनको जो है मैं कंडेम करता हूं, मैं उनकी कतई तौर पे उनको फेवर नहीं करता, वो गलत चीज है। लेकिन जब आप पब्लिक को और पब्लिक सेंटिमेंट्स को जब आप लीडर लेस छोड़ देंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, अच्छा वो फिर आपके हाथ नवीद साहब, तो ये नहीं अभी मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ सर। अभी अभी मुझे मौसूल हुई है, हमारे मुबैना तौर पर ज़राए, हमारे ज़राए ये जी बात बता रहे हैं और तकरीबन मुसद्दका ज़राए हैं हमारे। मुबैना तौर पर ये खबर आ रही है कि सिंध से ताल्लुक़ है जिनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रुकन साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ को दागे मुफारकत देना चाह रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं और वो भी छोड़ रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी मौसूल हुई है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे नवीद साहब? सर, देखें ना, अब आप सिर्फ ये देख लें कि कल कोर्ट कमांडर का वो आर्मी के तहत कार्रवाइयों का फैसला हुआ है। उसके साथ साथ जो आप पीटीआई के ऊपर देख रहे हैं कि इस टाइम जो है उनके लिए थोड़ा सा जमीन को तंग किया जा रहा है, उनके लिए मामला जो है वो इस टाइम काफी उलझाव का शिकार है। तो उस दौरान इन लोगों का छोड़ना, पीटीआई को खैर बात कह देना, मेरे ख्याल में, क्या इमरान खान ने टक्कर पहले इदारों से नहीं ली? क्या इमरान खान ने पहले किसी किस्म का कोई एलिगेशन इदारों के ऊपर नहीं लगाए? क्या पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात ने आज तक जो है वो कभी भी आर्मी इंस्टॉलमेंट्स के सामने उनके नहीं करवाए? अब पहली तो चीज ये है ना कि हमें एक तरफ का मौकफ देख रहे हैं कि आप एविडेंस लो, आजाद अच्छा तहकीकात नूर करवा लो, साहब, अगर मैं आपको नूर गिल्टी साहब, मिलता हूं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मेरे पास जी प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट है और मैं अब बड़ा शॉर्ट आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी वो ये कि जो हालात जी बन गए हैं, इन हालात में क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे हैं, सीनियर तरीन क़यादत जो है वो छुप रही है, घरों में बैठी हुई है। ये बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है कि अब आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं तहरीक इंसाफ को? ये 2/3 अक्सरियत की बातें करने वाली जमात कहीं सिमट के ना रह जाए, बल्कि शायद इंतखाबात में कहीं नजर ही ना आए। आप क्या कह रहे हैं सर? विदाउट इलेक्टेबल्स ऐसा पॉसिबल है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ साहब किसी एक सूबे में भी हुकूमत बना पाए? देखिए, जब भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई थी ना, तो उस टाइम सोचा गया था उसकी जमात खत्म हो गई, और फांसी लगाने के 10 साल बाद जैसे ही बेनजीर साहिबा जो है वो वापस, अब तक वो भी सामने आ चुके थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी लगवाई थी, और मेरे ख्याल में आज उन्हीं किरदारों के बच्चे जो है आज इस करंट गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है, सर तो भुट्टो, क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी संभालने के लिए बेनजीर भुट्टो जितना कदावर सियासतदान चाहिए। इमरान खान साहब की आपको क्या लेगेसी को संभालने के लिए किसको देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? आपको लगता है कि अपना इमरान खान की लेगेसी के लिए कोई नहीं पीछे बचा हुआ, उसकी लेगेसी कोई कंट्रोल नहीं करेगा? किसको सर, आपका क्या किसको ख्याल? कहते हैं आप नेम ऑफ वन पर्सन सर, नेम ऑफ वन पर्सन। वन लाइन आंसर, मुराद सईद वन ऑफ द दोस्त पर्सन हु जो कैन बी कि सर? इमरान खान की लेगेसी, वो नहीं, उनको मौका Sir, दिया जाए ना दिया जाए। can you expect from Murad Said that he can hold the whole party of Pakistan Tehreek-e-Insaf in all over the provinces? It's Yes. a big question, sir. It's a big party. Yes. Murad Said अपनी पूरी पार्टी को इकट्ठा कर पाएगा? Yes. He is holding the whole KPK right now. Whole KPK is in under his hands. वो जब चाहे Sir, KPK में जहां चाहे। I disagree with this opinion. थैंक यू सो मच सर। मुझे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे क्लोजिंग पर जाना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम।
नाज़रीन, आपने नवीद नून साहब का तज्जिया सुना। हालात बहुत ख़राब हैं और इंतहाई तशवीशनाक होते जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं समझूंगा, मैं पूरी जमहूरी तसलसल के लिए, सियासी जमातों के लिए समझूंगा, क्योंकि फौजी एक्ट का आ जाना, फौजी अदालतों का बंद कर मुकदमात में सुनवाई हो जाना, ये सियासी जमातों के लिए, जमहूरी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर इमरान इस्माइल साहब पार्टी छोड़ रहे हैं तो जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, मैं यकीनी तौर पर कल इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे मामलात में उनको घसीटा गया और कैसे कैसे बिजनेस डील्स और ये वो अप्स एंड डाउन्स, ये तमाम चीज़ें कल मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।